हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो आज हम करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपके इस क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में 65 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं या सही होते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूरी तैयारी है। तो प्लीज़ इसको पूरा टेस्ट को कीजिए और उसके बाद में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। और इसकी आंसर की मैं कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और इसकी जो आंसर की होगी या तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन ऐप में बॉक्स में डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपने बतानी है। तो अटेम्प्ट करना आपने, तो यूएनओ की फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, जो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएनओ का? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन सी हैग जो नीदरलैंड में है, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड में। तो जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का 193वां देश कौन शामिल हुआ है? जो 193वां देश शामिल हुआ है जो यूएनओ में, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी साउथ सूडान, ऑप्शन डी वाशिंगटन सिटी। तो इनमें से आपने चारों में से एक चुनना है, कौन सा अभी अभी शामिल हुआ है 193वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक व आर्थिक परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यूएनओ के जो संगठन है सामाजिक और आर्थिक परिषद, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 58। तो इसमें आपने बताना है। ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पिछली वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड में। तो WHO का हेडक्वार्टर बताना आपने। तो ऐसे क्वेश्चंस जो WHO है ये एजेंसी के क्वेश्चन है, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो ये एजेंसी मुख्यालय बताना है WHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को का वर्तमान हेड कौन है? ऑप्शन ए टेड्रोस, ऑप्शन बी डेविड सेल्पास, ऑप्शन सी आंद्रे अजोले, ऑप्शन डी हेनरिटा फोर। तो यूनेस्को का हेड कौन है अभी अभी करंट में? तो ये करंट में क्वेश्चन है, तो ये एग्ज़ाम में आने के चांस है। तो प्लीज़ इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ILO का जो हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी जनेवा में, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड में, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल में। तो राइट ऑप्शन आपने अटेम्प्ट करनी है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल है? ऑप्शन ए 193, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 126। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन का चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो अभी करंटली में कौन है अध्यक्ष, जिसे हम नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं, तो उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए एन राघवन, ऑप्शन बी इल्हाम एलियव, ऑप्शन सी जियाउर रहमान, ऑप्शन डी निकोलस माधुरा। तो कौन सा इसमें से अभी चेयरमैन? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचशील का विचार कहाँ से आया? तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो पंचशील का जो विचार या आइडिया किसने दिया था, कौन से देश ने दिया था?
तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जो आरटीआई है वो कब लागू हुई थी भारत में? तो ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 2005 को। तो आरटीआई लागू कब हुई थी? इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं कि पास कब हुआ था आरटीआई और लागू कब हुई थी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लागू कब हुई थी आरटीआई भारत में। तो आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो सार्क के कौन है महासचिव, अभी भी चेयरमैन? ऑप्शन ए अब्दुल जे हुसैन, ऑप्शन बी अब्दुल एहसान, ऑप्शन सी अमजाद हुसैन सियाल, ऑप्शन डी इस्ला विराकुन। तो सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? आपने सोच लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सार्क में कुल कितने देश शामिल है? सार्क में कितने देश शामिल है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन बी डी 15। तो सार्क में कितनी कंट्रीज शामिल है? तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूटान में, ऑप्शन बी ढाका में, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी कोलंबो में। तो सार्क का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागासाकी जो जापान पर अमेरिका ने फैटमैन बम कब फेंका था? जो अमेरिका ने नागासाकी पे बम फेंका था, जो जापान में है नागासाकी, तो फैटमैन बम फेंका था, वो कब फेंका था? ऑप्शन ए 6 अगस्त 1944 को, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1944 को, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1945 को। तो राइट ऑप्शन इस आपने बताना है कौन सी है इसमें से, जो नागासाकी पर बम कब फेंका था अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में को पोखरण जो राजस्थान में है, जब पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट यूज़ किया गया तब भारत के पीएम कौन थे? तो इसमें पूछा गया कि 1974 में जब राजस्थान में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, यूज़ किया था, तो भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो 1974 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको पता ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, कार्ल मार्क्स का नज़दीकी सहयोगी कौन था? तो नज़दीकी सहयोगी कौन था या उसके फ्रेंड कौन थे कार्ल मार्क्स के? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है मास्टर कैडेट में। तो ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंजल्स, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी कोट्सकी, ऑप्शन डी एडवर्ड मार्शल। तो इसका सही ऑप्शन आपने करेक्ट कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने की थी? जो भौतिकवादी व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन ए एंजल ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी लेनिन ने, ऑप्शन डी स्टालिन ने। तो भौतिकवाद की व्याख्या किसने की थी इसमें चारों में से? तो आपने सही ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कार्ल मार्क्स किस द्वारा साम्यवाद लेकर आना चाहता था? ऑप्शन ए पूंजीवाद द्वारा, ऑप्शन बी समाजवाद द्वारा, ऑप्शन सी वर्ग रहित समाज द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्ल मार्क्स है वो साम्यवाद किस द्वारा लेकर आना चाहता था? इस चारों में से आपने करेक्ट जो ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उदारवाद का जन्मदाता किसको कहा जाता है?
ऑप्शन ए जॉन लॉक को, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर को, ऑप्शन सी एडम स्मिथ को, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स को। तो उदारवाद का या लिबरलिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इन चारों में से आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने वीडियोस में कराए हुए हैं, या अगर आपने वीडियो देखी है तो पिछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जॉन लॉक को उदारवाद के समर्थक थे, उनमें उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। तो जॉन लॉक थे जो लिबरलिज्म के समर्थक थे, तो उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। ऑप्शन ए फिलोसफिक लिबरलिज्म, ऑप्शन बी नेचुरल राइट थ्योरी, ऑप्शन सी वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी, ऑप्शन डी टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी लिबरलिज्म के बारे में, तो ये आपको बताना है इन चारों में से। तो आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के जो लेखक कौन है, तो ये हिंद स्वराज के बारे में तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, इनमें से चारों में से आपने बताना है। तो आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। गांधीवादी लीडर की पहचान करो। तो इसमें गांधीवादी लीडर कौन है वो आपने बताना है। तो ऑप्शन ए है वी गिरी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी कृष्णा मेनन। तो गांधीवादी लीडर कौन है ये आपने बताना है इस चारों में से। तो अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो पॉलिटिकल जो गुरु कौन थे महात्मा गांधी के। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी MG रानाडे, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे इनमें से, तो वो आपने ऑप्शंस यूज़ करनी है इनमें से। तो कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में RTI लाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो RTI मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसको कौन लेकर आया था भारत में पहली बार। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी अरुणा राय, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इन चारों में से आपने बताना है कि कौन जो RTI लेकर आया था भारत में। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आप जो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, फिर आपने आंसर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था सूचना का अधिकार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो कौन सा राज्य है जो जिसमें RTI लागू हुई थी सबसे पहले, ये आपने बताना है। तो कर लिया होगा आपने क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। RTI संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में RTI दिया गया है या आता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 में। तो RTI कौन से अनुच्छेद में है या कौन सी आर्टिकल में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI बोलते हैं का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था या इसकी स्थापना कब की गई थी। CPI जो पार्टी है इसकी। ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो CPI की जो स्थापना कब की गई थी ये आपने बताना है। तो जो पार्टी से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछले जो एग्ज़ाम देखे थे उसमें से 10-12 क्वेश्चन जो पार्टी से रिलेटेड आए हुए हैं। तो
इसमें आपने बताना है सीपीए की स्थापना, तो ये कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी कितनी है? तो जो पंजाब की जो पार्टी कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट ऑप्शन आपने बतानी है कि पंजाब की क्षेत्रीय पार्टीज कितनी हैं, 2, 3, 4 या 5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, पंजाब में कौन सी पार्टी राज कर रही है? तो अभी कौन सी पार्टी है पंजाब में, कौन सी सरकार चल रही है? ऑप्शन ए अकाली दल, ऑप्शन बी आप पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी बीजेपी पार्टी। तो पंजाब में कौन सी पार्टी है ये आपने बताना है। ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 2003 में? तो ऑप्शन ए बोडो, संथाली, डोगरी व मैथिली, ऑप्शन बी बोडो, डोगरी, कोंकणी व मैथिली, ऑप्शन सी डोगरी, बोडो, मणिपुरी व मैथिली, ऑप्शन डी कोंकणी, डोगरी, मैथिली व संथाली। तो इस चारों में से बताना आपको कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में 2003 में। तो इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखनी आपने, तो ये आपको याद आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो कितना होता है जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उसका कार्यकाल या टर्म? ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो कितनी आयु होती है या कितने वर्ष तक वो पद पर बने रहते हैं, तो ये आपने बताना है। तो जो कार्यकाल के संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई बार डाउट हो जाता है कि किसकी आयु कितनी होती है। तो ये कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शन ए YV रेड्डी, ऑप्शन बी NK सिंह, ऑप्शन सी KC न्योगी, ऑप्शन डी AK चंद्रा। तो वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? ये मैं आपको ये भी बता दूं कि 15वें जो वित्त सचिव हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 15वें। तो ये कौन से हैं इन चारों में से? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, न्यायमूर्ति MM पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के संबंधित ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पक्का आता है। तो ये कौन सा गठन स्थापित किया गया था पुंछी आयोग के संबंध में? तो ऑप्शन ए मार्च 2006 में, ऑप्शन बी मार्च 2007 में, ऑप्शन सी मार्च 2008 में, ऑप्शन डी मार्च 2009 में। तो पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपको बताना है चारों में से। तो चूज़ कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था किस किस सिफारिश पर किया गया था, कौन से जो विषय पर दिया गया था? तो ऑप्शन ए वित्तीय मामलों पर, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य के बीच संबंध पर, ऑप्शन सी नीति आयोग पर, ऑप्शन डी योजना आयोग पर। तो इन चारों में से बताना है कि सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की पहली बैठक किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई थी? तो पहला जो टेम्परेरी जो अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी
जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से बताना है कि आपने अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जो पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संविधान का आधार किसे कहा जाता है? तो किस आधार पर जो संविधान बना था किसे कहा जाता है संविधान का आधार? तो ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919 को। तो इसमें से आपने चूज करना है कि कौन सा संविधान का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रारूप समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो प्रारूप समिति थी जिसे हम खरड़ा कमेटी कहते हैं हिंदी पंजाबी में, तो वो किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी माधवराव, ऑप्शन सी T कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इन चारों में से किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी प्रारूप समिति? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा या लिखित संविधान है? ऑप्शन ए अमेरिका का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का, ऑप्शन डी कनाडा का। तो कौन से देश का जो संविधान सबसे बड़ा या लिखित संविधान है? तो इन चारों में से आपने बताना है। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 के द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 के द्वारा। तो कौन से आर्टिकल के द्वारा जो संसद है या पार्लियामेंट है नागरिकता से या सिटीजनशिप से संबंधित जो विधि बना सकती है या विधि बनाने का अधिकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितने शेड्यूल है भारत संविधान में? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो कौन सी अनुसूची जो लैंग्वेज से संबंधित है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची जो लैंग्वेज से संबंधित है ये आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1851 में। तो इसमें से आपने बताना है कि प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां हैं हमारे संविधान में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसमें से कौन सी कितनी सूचियां हैं हमारे जो संविधान में? तो ये आपने बताना है। तो चूज कर ली होगी। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत ये किन अनुच्छेद के अंतर्गत जो या नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो मूल अधिकार है जो हमारे कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 36 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 32 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 से 37 तक। तो कौन सी आर्टिकल में मूल अधिकार जो आते हैं हमारे, तो ये आपने बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो ये क्वेश्चन जो इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ये तो एग्जाम में आता ही आता है कि कौन सा आर्टिकल पूछ लेते हैं या समता के अधिकार का जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये समता का अधिकार जो कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 16 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से
19 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 22 तक। तो कौन सा अधिकार जो समता के अधिकार जो आर्टिकल में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो अब हमारी जो अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत हमें कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। तो कितनी स्वतंत्रता है ये आपने बताना है, यस चूज करना है इसमें से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, संपत्ति का अधिकार एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी कानूनी अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है या प्रॉपर्टी का राइट है वो कौन सा है, इनमें से चारों में से इस यूज़ करना आपने। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो कौन से देश से या कौन से संविधान से लिया गया है जो भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसे DPSP कहते हैं। तो ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। तो इनमें से कौन से संविधान से लिया गया है DPSP के जो विचार। तो ये कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। तो जो सर्वोच्च सत्ता है भारत की शासन की तो किस में निहित है, वो किस में है। ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी भारत की जनता में, ऑप्शन डी मंत्री परिषद में। तो ये आपने बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। तो ये क्वेश्चन जो प्रस्तावना में से है तो कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है प्रस्तावना के द्वारा। ऑप्शन ए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना, ऑप्शन बी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व राजनीतिक, ऑप्शन सी विचार अभिव्यक्ति विश्वास आर्थिक व उपासना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रस्तावना है तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप ये जो प्रस्तावना है इसको याद कर लीजिएगा या इसको समझ लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में तो वो कौन से देश से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी रूस से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो इन चारों में से बताना है कि कौन से देश से जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से जो अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55 में। तो इसमें से आपने चूज़ करना है कौन से अनुच्छेद में कहा गया है राष्ट्रपति होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है या ओथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो कौन दिलाता है इनमें से आपने बताना है कि शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो वित्तीय आपातकाल है जो फाइनेंस इमरजेंसी है वो कितनी बार लग चुकी है भारत में अभी तक। ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इनमें से बताना है कि जो फाइनेंस इमरजेंसी है वो कितनी बार लगी हुई है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी करंट में जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये तो आपको पता ही होगा सबको। ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी राजीव महर्षि, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, तो ये कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, किसे अपने पद का वेतन नहीं मिलता? तो कौन से किस अधिकारी को या किसको अपने पद का वेतन नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सभापति को, ऑप्शन डी उपसभापति को। तो इनमें से किसको सैलरी नहीं मिलती अपने पद की या अपनी पोस्ट की? तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है? तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था या पीएम था जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, भारत में नहीं हुई? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इन चारों में से किसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो कर लिया होगा अपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था? तो इसमें से बताना है कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद में एक बार भी नहीं आया या प्रेजेंट नहीं हुआ। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो कौन से थे प्रधानमंत्री जो ऐसे? तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जो मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत रूप से? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी संसद के प्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो व्यक्तिगत रूप से पूछा है, तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा जो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जो लोकसभा स्पीकर है वो कौन है अभी? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सरदार हुकुम, ऑप्शन सी मीरा कुमारी, ऑप्शन डी ओम प्रकाश बिड़ला। तो इन चारों में से बताना है आपको कौन अभी जो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, पंजाब को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त है? तो कितनी सीटें जो लोकसभा में प्राप्त है पंजाब से? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन डी 118। तो लोकसभा में कितनी है पंजाब को सीटें? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, 104वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों को आरक्षित रखने के संबंधित प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये अभी किया गया है 104वां संशोधन। तो इसके द्वारा 334 अनुच्छेद के तहत जो SC ST है उनके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण रिजर्वेशन और बढ़ा दिया गया है। तो वो कब तक लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 2021 तक, ऑप्शन बी 2025 तक, ऑप्शन सी 2026 तक, ऑप्शन डी 2030 तक। तो इसमें से आपने राइट आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस है क्योंकि ये अभी संशोधन हुआ है 104वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, तो कितने महीने तक सेशन में न आने पर व्यक्ति को हटा दिया जाता है? तो अगर कोई व्यक्ति कितने महीनों तक नहीं उपस्थित होता तो उसको हटा दिया जाता है? ऑप्शन ए 2 महीने तक, ऑप्शन बी 3 महीने तक, ऑप्शन सी 6 महीने तक,
ऑप्शन डी 1 वर्ष तक। तो इसमें से आपने चूज करना है कि कितने महीने तक नए आने पर व्यक्ति को हटा दिया जाता है उसके पद से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सभापति कौन है अभी? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो सभापति कौन है इसमें चूज करना आपने। तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, पंजाब से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो पहले हमने लोकसभा का किया था कि कितने सदस्य होते हैं, और इसमें पंजाब से पूछा है कि राज्यसभा में। तो राज्यसभा से कितनी सीटें हैं पंजाब में? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 117। तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल कौन है? तो पंजाब का जो राज्यपाल है, गवर्नर कौन है अभी? ऑप्शन ए विष्णुकांत, ऑप्शन बी कप्तान सिंह सोलंकी, ऑप्शन सी शांता कुमार, ऑप्शन डी वीपी सिंह बदनौर। तो वर्तमान में जो राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था पिछली बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है? तो विधानमंडल कितने जो राज्यों में है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विधान परिषद कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो आपने बताना है सही आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, पंजाब राज्य की विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 7 जनवरी 1970 को, ऑप्शन बी 7 जनवरी 1971 को, ऑप्शन सी 7 जनवरी 1972 को, ऑप्शन डी 7 फरवरी 1970 को। तो कब जो विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी पंजाब से, तो इसको चूज करना आपने सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन से व्यक्ति को जो विधि अधिकारी जाना जाता है प्रथम, तो वो कौन से हैं? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी भारत का महानियंत्रक, ऑप्शन डी विधि सचिव। तो किस व्यक्ति को जो प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है कानून के समक्ष? तो इनमें से आपने ऑप्शन चूज करनी है राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में पंजाब के महाधिवक्ता कौन है? तो पंजाब के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कौन है? ऑप्शन ए अतुल नंदा, ऑप्शन बी विवेक कोहली, ऑप्शन सी अमित कुमार, ऑप्शन डी विजय नारायण। तो आपने इसमें से राइट ऑप्शन चुनना है कि कौन महाधिवक्ता है पंजाब के। तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी इसके जो कैग है जो चुने गए थे भारत के। ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी NK सिंह, ऑप्शन डी अता हसन। तो कौन से कैग चुने गए हैं अभी अभी इनमें से? तो कर लिया होगा आपने राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। तो जो कुल जज न्यायाधीश और कुल जो अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी संख्या कितनी है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस कौन है भारत के? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी शरद अरविंद बोबडे, ऑप्शन सी HL दत्तू, ऑप्शन डी HJ कानिया।
तो इन चारों में से बताना है आपको कि कौन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं। तो कर लिया होगा आपने सही आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए रविशंकर झा, ऑप्शन बी करमजीत सिंह, ऑप्शन सी राजीव शर्मा, ऑप्शन डी एस मुरलीधर। तो कौन जो पंजाब एवं हरियाणा जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनमें से? तो ये थे आज के एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आपके लिए और मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करूँगी, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो प्लीज़ इनको ईमानदारी से जो इनको आंसर करना आपने, और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर्स बने हैं इनके हिसाब से। तो थैंक यू सो मच।